हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी। सबसे पहले खबर गुरुग्राम से है, जहां एआई के दुरुपयोग का मामला सामने आने पर बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मॉडल का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो उधर करनाल में देर रात सीआईए-1 टीम और फरार बदमाश परमीत के बीच मुठभेड़ हुई है और उसके अलावा फरीदाबाद के सिरोह गांव में आपसी कहासुनी के बाद युवक पर स्कॉर्पियो चुराने का सनसनीखेज मामला सामने आया। अंत में हम आपको दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई शहरों में मौसम के बदलते मिजाज का हाल बताएंगे। शिकायतों का बिना निस्तारण किए एआई से फर्जी तस्वीरें बनाकर पोर्टल पर अपलोड करने वाले सहायक सफाई निरीक्षक वसीम की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। जांच में सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के आरोप सही पाए गए। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स मामलों में लापरवाही पर 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाया गया है। जीपीएस स्पूफिंग ऐप से फर्जी उपस्थित दर्ज करने के आरोप में एक अन्य एएसआई पर भी कार्रवाई की गई। इसी संबंध में निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और कहा कि कार्य में लापरवाही या अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यदि आप गुरुग्राम नगर निगम में कार्यरत हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर के द्वारा कल 4 लोगों को बर्खास्त किया है। उसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए मेरे साथ हैं नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया साहब। उन्हीं से जानता हूं। सर, 4 कर्मचारियों को कल बर्खास्त किया है, सर क्या वजह रही? देखिए, हमारे 4 कर्मचारियों की हमने कुछ कमियां पाई थी। उसमें से 2 कर्मचारी हमारे सैनिटेशन विंग के थे, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर वसीम और सोनू। इन लोगों ने एआई का गलत इस्तेमाल करके जो जनता की समस्या थी वो दिखा दी कि सोल्व हो गई है। जैसे हमने फोटोज गए इनके पास पोर्टल के माध्यम से कि इसकी सफाई कराई जाए, तो इन्होंने एआई का यूज़ करके उसको साफ दिखा दिया। हमने एआई का ही यूज़ करके ये पकड़ा कि भाई किसने एआई से गलत फोटो अपलोड की है। दूसरी बात, जो दूसरा व्यक्ति था सोनू, उसने अपनी हाजिरी जीआईएस की गलत लोकेशन डाल के दिखाई पोर्टल से, वो भी हमने पहले ही पकड़ ली थी, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर ऐसे बनाया कि हम इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। दूसरी बात है, जो 2 लोग थे जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स का जो काम था उसमें उन्होंने कोताही बरती, जनता को बारी बारी रिवर्ट कर रहे थे वो एप्लीकेशंस को, और एसओपी के खिलाफ उन्होंने काम किया है। तो हमने उसका स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए एचकेआरएन को लिख दिया कि इनकी सर्विसेज टर्मिनेट समझी जाएंगी। थैंक यू। हाँ सर, आगे भी किस तरीके की कार्रवाई रहने वाली है, क्योंकि लगातार निगम के कर्मचारी हो या फिर कुछ अधिकारियों की बात को कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है और लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती है, तो उसको लेकर अब आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, सारे कर्मचारी खराब नहीं होते, सारे अच्छे नहीं होते। जो हमारे अच्छे कर्मचारी हैं वो विभाग की इज्जत को बढ़ाते भी है, जनता की परेशानी को भी सोल्व करते हैं और कोई गलत काम भी नहीं करते हैं। उन कर्मचारियों को मोटिवेशन मिले, और जो खराब कर्मचारी है, जो करप्शन करता है, जो गलत काम करता है, एसओपी के खिलाफ काम कर रहा है, उसे डीमोटिवेशन हो और उसकी सर्विसेज खत्म की जाएं। और अगर हमें ऐसा लगेगा सब्सटेंस की भी हमें पुलिस को रिपोर्ट करना, तो हम पुलिस को भी रिपोर्ट करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया हुआ हमें कि आप अपना काम करें और रूल्स के हिसाब से काम करें। मैं सभी कर्मचारियों को अपील करना चाहूँगा कि अपने परिवारों की तरफ भी देखें कि कोई भी गलत चीज़ ना करें। देखिए, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, चाहे रेगुलर सर्विस हो या एचकेआरएन की हो। कोई भी आम आदमी आता है, कोशिश करके उसकी प्रॉब्लम सोल्व करे, रूल्स में करे। अगर रूल्स में नहीं हो रही है तो उसको बता दें, और कोई पॉलिसी चेंज करने की आवश्यकता है तो कृपया करके उच्च अधिकारियों को बताएं। हमारे कर्मचारी गुरुग्राम नगर निगम में, ये देखिए, इससे पहले कभी ऐसी शिकायत नहीं आई थी, लेकिन जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, जैसे हो रहा है, हम उनको ट्रेन भी करते हैं और कोशिश करते हैं, उनको याद भी दिलाया जाता है कि वह अपने परिवारों को देखो और कोई गलत काम ना करो। सर, कोई लिस्ट भी तैयार की गई है कि और भी इस तरीके के जो कर्मचारी हैं वो रिफाइन किए जा रहे हैं, कि उनको छांटा जा रहा है कि जो भी लापरवाही बरते, या फिर अधिकारियों को भी कोई स्टिक जो है आदेश आपकी तरफ से दिए गए? देखिए संजय जी, ऐसी कोई लिस्ट हमारे पास तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे सॉफ्टवेयर है, पीआईडी पोर्टल है प्रॉपर्टी टैक्स का, उसमें ना ऑलरेडी ऐसे प्रावधान है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति बारी बारी रिवर्ट कर रहा है। रिवर्ट का मतलब ये है बारी बारी उसके पास वापस भेज देता है, नागरिक के पास, और सारे ऑब्जेक्शन से एक बारी नहीं लगाते, एक बारी एक भेज दिया। इसको ठीक करने के लिए हमने एक सुविधा और की है कि अब हमने सरकार को लिख दिया कि वो मेकर लेवल, मतलब क्लर्क लेवल पे ना हो, जो हमारे जेडटीओ हैं, जो कि चेकर होता है, वही वापस भेज पाए। तो कहने का मतलब ये कि कुछ कर्मचारी जो गलत कर रहे थे उसमें अंकुश लगेगा। हम निरंतर इसको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी जनता के व्यक्ति को परेशान ना करे और कोई भी रूल भी ना तोड़े। धन्यवाद। क्या अधिकारियों को भी कोई आदेश दिए हैं सर?
हाँ जी, अधिकारी जो कि हमारी जोन्स 4 से 8 बनाई थी अभी, वो जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है। हमने ZTO भी बढ़ाए हैं, अपने अकाउंट ऑफिसर्स को लगाया है, और हमने हेडक्वार्टर से भी बात की है। जो भी प्रमोशंस हो गए, हमारे इंजीनियर्स भी बढ़ेंगे यहाँ पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि गुड़गांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अच्छा काम करे ताकि जनता को सुविधा हो। सर, लापरवाही जो भी बरतेगा बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो भी काम करते हैं हम लोग, वो कागज़ पे होता है। जो गलती करेगा वो भुगतेगा। मैं तो फिर आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो गलत कर रहा है अपने परिवारों की तरफ देखे, क्योंकि नौकरी ऐसे नहीं मिलती है आज के टाइम पे भी, और कभी भी बड़ी मेहनत लगती है। और अपने परिवार के भी ध्यान रखें इस तरह से। दूसरी बात है कि जो रूल तोड़ेगा वो ये माने कि, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं, सारी कमियां पकड़ी जा सकती हैं, तो ओवर स्मार्ट ना बने, अपना काम करें सही से बस। सर, AI से उसने कहीं ना कहीं गड़बड़ की थी और उसी AI ने कहीं ना कहीं उसको बर्खास्त तक पहुंचा दिया। हाँ जी, मैंने आपको जैसे बताया, उन्होंने AI से किया था, लेकिन हमने पहले ही सॉफ्टवेयर से बनाया था कि AI से कोई एडिट करके हमारे सॉफ्टवेयर को तोड़ने का प्रयास करेगा तो हमने AI से ही वो पकड़ी। क्योंकि देखिए, इतना ग्रीवेंस है, इतना डेटा होता है, तो उसके लिए तो हमें सॉफ्टवेयर अच्छे बनाने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ प्रदीप दहिया साहब, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि यदि नगर निगम में आपको नौकरी करनी है तो विश्वास के साथ करनी होगी। साथ ही साथ जो भी पब्लिक सर्वेंट यहाँ पहुंचते हैं तो उनके जो भी समस्या है उसका मौके पे समाधान करना होगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आपकी नौकरी के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लटकता हुआ नजर आएगा। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। यदि आप गुरुग्राम नगर निगम में कार्यरत हैं दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई शहरों में मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, करनाल, चरखी दादरी, झज्जर और फतेहाबाद समेत कई जिलों में बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में मानसून पूरे हरियाणा में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। गुरुग्राम, पानीपत काफी इंतजार के बाद अब मानसून ने दस्तक दे दी है। यानी अब से मौसम काफी दिनों तक सुहावना रहने वाला है। प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। यानी जो सीधी धूप पड़ती थी उससे राहत जरूर है, लू से राहत जरूर है, मगर एक परेशानी है कि वर्षा होने के वजह से ठंडा मौसम तो है, ठंडी हवाएं तो चल रही है, मगर कभी कभी उमस भरी गर्मियों का भी सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में इसी प्रकार की जो उमस भरी गर्मी है उसका सामना करना पड़ेगा। मगर ये तय है कि जो मौसम में बदलाव हुआ है, जिस वजह से आम जनता काफी कह सकते हैं कि राहत की सांस ले पा रही है। मगर एक परेशानी जरूर हो जाती है, जिस प्रकार से आज सुबह से ही झमझमाती हुई वर्षा हुई है, मौसम सुहावना हो गया है, मगर रास्तों पर यानी सड़कों पर जो गड्ढे हैं, जल भराव की परिस्थिति है, उस वजह से आवाजाही में लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही है। मगर इसके अलावा अगर अच्छी चीज देखी जाए तो मानसून ने दस्तक दे दी है, यानी राहत भरी सांस अब दिल्ली वासी ले सकते हैं। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। हरियाणा के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और बात अगर अंबाला की करें तो अंबाला में भी सुबह काले बादल छाए थे, हल्की बूंदाबांदी कल बीते दिन भी हुई थी, आज सुबह भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल मौसम जो है यहाँ पर साफ है। और मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें कि जिन ऑरेंज अलर्ट, जिन येलो अलर्ट में जिन जिलों का नाम है उसमें अंबाला का भी नाम शामिल है। हालांकि सुबह बादल बने हुए थे पूरी तरह से, और अब की बात करें तो तापमान में गिरावट जरूर है, लेकिन मौसम पूरे तरीके से खुल गया है। तो वहीं किसानों को भी मानसून का इंतजार है, क्योंकि धान की रोपाई जो है उसमें कहीं ना कहीं उसकी गति जो है वो काफ़ी धीमी हो गई है। तो किसान एक तरफ जहां किसान जो है बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार से जो रोजी रोटी की तलाश में आए मजदूर हैं वो भी कहीं ना कहीं बारिश की वेट कर रहे हैं, जिससे धान की रोपाई जो है वो समय अनुसार चल पड़े और उनको जो रोजी रोटी की तलाश में बिहार से आए हैं उनका भी काम चल सके। साथ ही मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में जो है मानसून की दस्तक पूरी तरीके से हरियाणा में हो जाएगी, जिसके चलते अंबाला में भी अगले 48 घंटे के बाद बारिश होने की संभावना है। अंबाला से हरियाणा न्यूज़ के लिए राघविज की रिपोर्ट है। नूह की हम बात करें तो नूह में भी मौसम सुहावना बना हुआ है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हल्की बरसात हुई है। हल्की बरसात से जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। जैसे जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जो दिन का तापमान था 40 डिग्री से ऊपर जा रहा था, तो उससे अब राहत मिलती नजर जरूर आ रही है। हल्की बरसात हुई है, हल्की बरसात का एक फायदा और भी है, जिस तरीके से जो किसान है उनको यह फायदा होगा। जो ज्वार जो बाजरे की जो फसल है उसकी बिजाई इस बरसात से शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो आम जनजीवन है, जो गर्मी से लोग परेशान थे, उनको भी राहत मिलती नजर आ रही है। देखा जाए
जाए तो बरसात ये है, बरसात जो है वो फायदे की होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भी अब मानसून है वो सक्रिय हो जाएगा और हल्की बरसात जो आज से शुरू हुई है, आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से यदि बरसात रहती है तो जो गर्मी से जो लोगों को राहत है वो मिलती नजर आ रही है। STV हरियाणा न्यूज के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया। कल प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बरसात देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों ने राहत भरी सांस जरूर ली, लेकिन उसके बाद जो है कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद जो है उमस भरी गर्मी की जो है मार लोगों को झेलनी पड़ी। कई जगह कह सकते हैं कि अच्छी बरसात हुई है पूरे प्रदेश के कई जिलों में, जहां पर जल भराव की तस्वीरें भी जो है सामने आएंगी। लेकिन अभी कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अभी प्री मानसून एक्टिव हुआ है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से कभी बरसात होगी, कभी धूप निकलेगी और कभी जो है मौसम सुहावना होता है भी नजर आएगा। उसके बाद जो है लोगों को 1 से 2 दिनों तक और भी जो है गर्मी की मार जो है प्री मानसून के बाद जो है गर्मी की मार जो है झेलनी पड़ सकती है। फिर उसके बाद जो है मानसून पूर्ण रूप से एक्टिव होगा और उसके बाद जो है गर्मी से राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। और देखिए कह सकते हैं कि हर बार प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। देखिए इसका मुख्य कारण ये है कि सीवरेज और जो नालों की सफाई, जो बड़े नाले होते हैं उनकी सफाई जो है समय पर नहीं हो पाती है, टेंडर लेट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जल भराव की स्थिति होती है, साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। तो ऐसे में कई जगह जो है हादसे होने की खबरें भी जो है सामने आती है। तो ऐसे में इस बार भी प्रशासन की तरफ से दावे किए गए हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। देखिए जब बरसातें अच्छी तरीके से हो जाएगी उसके बाद जो है तस्वीरें जरूर सामने आएगी कि प्रशासन के दावे धरातल पर कितने सफल है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र का जो तापमान दर्ज किया जा रहा है वो 31 से 32 डिग्री तक जो है दर्ज किया जा रहा है और उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। और लोग भी यही कह सकते हैं कि आस लगाए बैठे हैं कि जल्दी से जल्द जो है बरसात हो और इस गर्मी से जो है निजात मिल सके। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। महेंद्रगढ़ जिले में आज देर रात्रि से मौसम बदल गया और सुबह 19 mm बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली है और तापमान में भी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल महेंद्रगढ़ जिले का तापमान जो है वो 32-33 डिग्री के आसपास बना हुआ है, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार भीषण गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था और तापमान जो था वो 42 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो ऐसे में काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिल रही थी। वही मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अब की बार मानसून ने 48 घंटे की देरी से हरियाणा प्रदेश में पहुंची है, क्योंकि अमूमन हर वर्ष 29 जून के आसपास मानसून जो है वो हरियाणा प्रदेश में दस्तक दे देती है। लेकिन अब की बार वर्ष 2014 में भी मानसून जो थी वो 1 जुलाई को प्रवेश करी थी। तो 12 साल बाद अब फिर ऐसा हुआ है कि मानसून जो है वो 48 घंटे की देरी से पहुंची है। लेकिन अभी मानसून की जो बरसात हुई है उससे तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली है और मौसम काफी सुहावना हो गया है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, हल्की बरसात हुई है, कितनी राहत गर्मी से मिली है? आज रात से बारिश शुरू हुई है, जिससे फसलों को काफी लाभ हुआ है। बाजरा और कपास की फसल लगातार सूख रही थी और 2 दिन से भीषण गर्मी हो रही थी, उमस भरी गर्मी थी, जिसमें सांस लेना दुभर था। रात को मौसम ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर शहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। आरोपियों के कब्जे से विदेशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज एक बड़ी कामयाबी को अंजाम दिया है, यानी जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा जो खतरा है वो देश से टला है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 3 पंजाब से, वहीं 1 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी निकलकर सामने आई है अभी तक की जांच में कि चारों जो आरोपी हैं वो ISI के एक हैंडलर के कहे मुताबिक काम कर रहे थे, जिनमें से एक को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि दिल्ली में पुलिस स्टेशन और धार्मिक स्थलों की रेकी करे, जिसने रेकी भी की और साथ ही वहां पर गोलीबारी को अंजाम दिया जाए। जिसके बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई सूत्र मिलते ही, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पूछताछ में ये भी सामने निकल कर आया है कि सीमा पार से उन्हें ड्रोन के जरिए
हथियार और नशीले पदार्थ मिलते थे, छानबीन में निकलकर सामने आया है। जो जांच पड़ताल किया गया कि उनके पास से कई पिस्तल, जिंदा कारतूस, कई मोबाइल फोन भी निकले हैं। पूछताछ करने के बाद जानकारी मिली कि जो बाहर का यानी नंबर इसलिए फॉरेन का नंबर इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि शक ना हो और पाकिस्तान में बैठे यानी ISI के हैंडलर से बातचीत हो सके और किसी को शक ना हो। आगे की और भी जो पड़ताल है, जानबीन है, वो की जा रही है, मगर शुरुआती जांच में तमाम चीजें निकलकर सामने आई है। वहीं इनसे जुड़े नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, किस तरीके से हथियार आ रहा है, क्या कुछ चीजें हो रही है, उसकी भी छानबीन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही है। मगर ये तय है कि बहुत बड़ा खतरा देश से जरूर टला है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता। करनाल में देर रात CI-A1 टीम और फरार बदमाश परमीत के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, तो उसके जवाब में हुई फायरिंग में कार्रवाई में उसने पैर में गोली लग गई है। परमीत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह अवैध हथियारों के मामले में फरार था। उसके खिलाफ रंगदारी, हत्या के प्रयास समेत 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। करनाल पुलिस लगातार क्राइम को रोकने के लिए निरंतर कार्य करती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि 29 जून को CI-A1 शाखा को एक गुप्त सूचना के आधार पर कुटेल जो नेशनल हाईवे बन रहा है वहां पर रेड करी थी, जिसके चलते 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और आरोपी के पास से 8 है जो देसी कट्टे बरामद किए गए थे और 30 जिंदा कारतूस करे थे। और उनमें बताया जा रहा है कि इनका लगातार कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना था, जिसमें से एक आरोपी मुख्य रूप से वहां पर फरार हो गया था। और कल बीती रात को द ईडन कॉलोनी तरावड़ी के पास जो ईडन कॉलोनी स्थित है वहां पर जो आरोपी था उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। आरोपी ने जो 3 फायर पर थे, जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने भी फायर करा, जिसके चलते उसकी जांघ पर गोली लगी और उसे यहाँ पर गोली लगने के बाद वो गिर गया, जिसके बाद उसे पुलिस ने उसको काबू में कर लिया और काबू करने के बाद हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाई और सिविल अस्पताल में उसका उपचार करते हुए और यहाँ पर एक्सरे भी कराया, जिसके माध्यम से कल्पना चावला रेफर कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि DSP राजीव ने यहाँ पर बताया कि जो आरोपी पकड़े गए इनका क्रिमिनल हिस्ट्री रिकॉर्ड है और पहले भी रंगदारी, अटेम्प्ट टू मर्डर और पुलिस के साथ मुठभेड़ भी कई मामले दर्ज है और ये बड़ी आगामी कार्रवाई को अंजाम देना था, जिसके चलते पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया और जो कार्रवाई करनी थी उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी इनसे पूछताछ कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड भी हासिल करेंगे और आगे की पूछताछ कार्रवाई जारी कर दी और प्राथमिक जांच आरंभ कर दी है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। करनाल पुलिस लगातार फरीदाबाद के सिरोही गांव में आपसी कहासुनी के बाद युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो घटना है ये कल 1 जुलाई की घटना है और ये सिरोही से जो बीजपुर जगहपुर रोड जा रहा है उस रोड की घटना है। जो इस घटनाक्रम के संबंध में हमें 2 पक्षों से शिकायत मिली है। एक पक्ष धोज का निवासी है और एक पक्ष सिरोही गांव का निवासी है। जो सिरोही पक्ष से जो शिकायत मिली है उसमें हमने हत्या के प्रयास की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है और धोज के पक्ष की तरफ से जो शिकायत मिली है उसमें लड़ाई झगड़ों की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा जो स्कॉर्पियो गाड़ी है उसको कब्जा में ले लिया है और पुलिस द्वारा आगे अनुसंधान किया जा रहा है। फरीदाबाद के गांव सिरोही में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और उसके बाद एक पक्ष के स्कॉर्पियो चालक ने एक युवक पर स्कॉर्पियो चढ़ा दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने स्कॉर्पियो चढ़ाने के बाद इसमें मामला दर्ज किया है दोनों पक्षों की तरफ से और जो स्कॉर्पियो चालक था उसको वहीं ग्रामीणों ने दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को भी अपने कब्जे में ले लिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। इसमें एक पक्ष के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज है तो दूसरे पक्ष के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। फरीदाबाद के गांव सिरोही में 2 पक्षों में जमकर मार उसके दिल्ली NCR समेत हरियाणा के कई शहरों में मौसम का मिजाज बदल गया है। कल से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया है। फतेहाबाद समेत कई जिलों में हरियाणा की बारिश हुई। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। अगले 48 घंटों तक अब मानसून पूरे हरियाणा में सक्रिय हो जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले में आज देर रात्रि से मौसम बदल गया और सुबह
19 mm बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली है और तापमान में भी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल महेंद्रगढ़ जिले का तापमान जो है वो 32-33 डिग्री के आसपास बना हुआ है, क्योंकि पिछले 4 दिन से लगातार भीषण गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था और तापमान जो था वो 42 डिग्री के पार पहुंच गया था। तो ऐसे में काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिल रही थी। वही मौसम विभाग का भी यही कहना है कि अब की बार मानसून ने 48 घंटे की देरी से हरियाणा प्रदेश में पहुंची है, क्योंकि अमूमन हर वर्ष 29 जून के आसपास मानसून जो है वो हरियाणा प्रदेश में दस्तक दे देती है, लेकिन अब की बार वर्ष 2014 में भी मानसून जो थी वो 1 जुलाई को प्रवेश करी थी। तो 12 साल बाद अब फिर ऐसा हुआ है कि मानसून जो है वो 48 घंटे की देरी से पहुंची है, लेकिन अभी मानसून की जो बरसात हुई है उससे तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिली है और मौसम काफी सुहावना हो गया। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, हल्की बरसात हुई है, कितनी राहत गर्मी से मिली है? आज रात से बारिश शुरू हुई है, जिससे फसलों को काफी लाभ हुआ है। बाजरा और कपास की फसल लगातार सूख रही थी और 2 दिन से भीषण गर्मी हो रही थी, उमस भरी गर्मी थी, जिसमें सांस लेना दुभर था। रात को मौसम ने पलटी खाई और सुबह से 19 mm से अधिक बारिश हो चुकी है। अब भी बूंदाबांदी चल रही है, इससे बड़ा लाभ हुआ है। तापमान में भी गिरावट आई है और फसलों को बड़ा लाभ हुआ है। जो खरीफ सीजन की फसल सरसों, बाजरा और कपास सूख रहे थे, उनमें बड़ा लाभ हुआ है। बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पिछले 3-4 दिन से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अचानक रात्रि से मौसम जो चेंज हुआ है, मानसून ने हरियाणा प्रदेश में दस्तक दी है, उससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल भी बादल छाए हुए हैं और शाम तक भी अच्छी बरसात होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वही मौसम विभाग का यही कहना है कि 7 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात होने का अनुमान है और ऐसे में तापमान में भी और भी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बरसात हुई है उससे किसानों के चेहरों पर भी रौनक जो है वो छाई हुई है, क्योंकि हल्की बरसात होने से भी किसानों की जो बाजरे और कपास की फसल है उससे में भी काफी फायदा जो है वो देखने को मिला है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है और बता दें कि आपको लगातार बीते दिन से करनाल में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि इस प्रकार से करनाल की जनता भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रही थी। उसको कल से करनाल की जनता को भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत मिलती नजर आ रही है और अभी भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर पूरी तरह से आंशिक रूप से बादल छाए हैं और लगातार बारिश आने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि कल देखा गया है कि पूरे दिन बारिश होती रही, जिसके चलते करनाल की जनता को भीषण गर्मी से पूरी तरह राहत मिली। और आपको तापमान की बता दें कि अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने का अनुमान है, लेकिन उमस के कारण यह गर्मी 45 डिग्री जैसा महसूस होगा और दिन में आंशिक रूप से तो हल्की धूप निकलेगी, मगर 40 से 45 तक बारिश, हल्की बारिश और बौछारें पड़ने के आसार है। हवा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम दिशा से 8 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही है और हवा की नमी की बात करें तो 61 से 70% तक बनी है, जिसमें जो उमस ज्यादा है। वायु गुणवत्ता की बता दें आपको, करनाल में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 109 दर्ज किए गए, जो खराब की श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई से बारिश की गतिविधियां और तेज होंगी और 2 जुलाई को क्षेत्र में बारिश आने की संभावना बताई जा रही है, जिससे लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस प्रकार से प्री मॉनसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार मानसून एक्टिव उसी तरह से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी एक्टिव है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कहीं बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जैसे मलेरिया जैसी वोंडी जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि एक हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा एक आदेश दिया गया था कि नाली और ड्रेन की सफाई होनी चाहिए, जिसके चलते जिला प्रशासन ने 30 जून तक एक टाइमलाइन डेडलाइन रखी गई थी और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पूरे करनाल में बारिश पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, उसी तरह से लगातार करनाल में कल बीते दिन से बारिश होती नजर और अभी भी हम बारिश में ही खबर करते हुए नजर आ रहे हैं। और छोटे से ब्रेक ले जल्द लौटेंगे, अब बने रहिए।